बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, हम लोग को चैप्टर नंबर 17 कर रहे थे, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो उसके न्यूमेरिकल करने थे, क्वेश्चन आंसर्स हम कर लिए थे। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसकी जो स्टेटमेंट है वो बेटे कहता है कि भाई एक हमारे पास 1.25 सेंटीमीटर डायमीटर का सिलेंडर है, उसके हम लोगों ने जो स्ट्रेस या लोड अप्लाई किया वो 2500 किलोग्राम्स का किया। कहता है कि भाई कैलकुलेट द स्ट्रेस ऑन द बार इन मेगा पास्कल्स। तो कहता है इस बार जो मेटल की बार है इसके ऊपर हम लोगों ने जो क्या जितना क्या लगेगा स्ट्रेस लगेगी वो फाइंड करना है और उसको आंसर मेगा पास्कल्स में फाइंड करना है। ठीक है, तो जो हमारे पास डाटा बेटा वो डायमीटर सिलेंडर का कितना है 1.25 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में चेंज कर लेना। और जो लोड है हमारे पास वज़न जो है मास जो है वो कितना 2500 किलोग्राम्स का है। ठीक है, तो हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, स्ट्रेस ऑन द बार के बार के ऊपर स्ट्रेस कितनी अप्लाई हो रही होगी। तो स्ट्रेस का फार्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास स्ट्रेस है कि आपको भी पता है कि बेटा प्रेशर और स्ट्रेस का सेम यूनिट होते हैं। तो कहता है कि भाई इसमें अब फोर्स जो है वो किसके इक्वल है, वो वेट के बराबर है। इसके किसके बराबर है, उसके वेट के mg। ठीक है, तो बेटे यही कहता है, और एरिया जो है वो किसके पाई आर स्क्वायर के बराबर है। अब हमें उसने डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो डायमीटर हमें ये भी पता है कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर से फाइंड हो सकता है कि रेडियस असल में डायमीटर का ही क्या होता है, हाफ होता है। तो यही काम करेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर लेना है, इसका एरिया फाइंड कर लेना है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो 3.14, तो जो आपके पास डायमीटर है वो दिया हुआ है आपको 0.125 है। ठीक है, तो ये सॉरी इधर पॉइंट नहीं लगा, तो इसका आपको पता है पीछे क्या था कि ये 0.0125 था। तो यही वो कहता है, आप क्या 0.0125 हमने पुट किया, मल्टीप्लाई किया बच्चे सारे को। तो हमारे पास जो आंसर आ गया एरिया का बेटे वो क्या है 1.22 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एरिया भी हमारे पास आ चुका है। अब हमने फोर्स फाइंड करनी थी। ठीक है, mg, तो हमने उसकी फोर्स की जगह पे mg की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो मास भी हमें पता है कितना है 2500 है बेटा, g की वैल्यू पता है 9.8 है, एरिया हमने अभी फाइंड किया है। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर जो है वो 20,000। ठीक है, 20,081 हमारे पास आंसर आया। अब इसी को आप उसने क्वेश्चन में खुद कह दिया कि हमने जो आंसर फाइंड करना है वो मेगा पास्कल्स में करना है। इसका मतलब है ये 10 की पावर जो 4 लिखा हुआ है इसको हम 10 की पावर 6 में चेंज करेंगे। तो उस चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये पॉइंट बेटे 2 डिजिट्स क्या करना पड़ेंगे, लेफ्ट पे मूव करना पड़ेगा। तो 200 के पास ये आ जाएगा, तो ये 10 की पावर 6 बन गया। तो इसी तरह हमारे पास जो स्ट्रेस आई है वो बेटे स्ट्रेस जो आई है वो कितनी आई है, वो 200 मेगा पास्कल्स हमारे पास स्ट्रेस आ गई है। ठीक है, इसके बाद बेटे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कहता है कि भाई एक हमारे पास 1 मीटर लंबी कॉपर की तार है, उसको हम लोगों ने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच मतलब खींचा है। ठीक है, और उसकी लेंथ जो है वो कितनी इंक्रीज, एंड इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाई, क्या उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है कितनी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये रखिएगा कि 1 मीटर उसकी अपनी लेंथ है, 20 सेंटीमीटर वो और इंक्रीज हो गया है। कहता है बताओ ये कि टेंसाइल स्ट्रेन उसमें कितनी है और कितने परसेंट वो लंबी हुई है, एंड व्हाट परसेंटेज ऑर्गेनाइजेशन विच वायर अंडरगोज, ये तार जो है वो कितने परसेंट जो लंबी हुई है। ठीक है, तो गिवन डाटा हमारे पास लेंथ जो ओरिजिनल है वो बेटे दी हुई है। चेंज इन लेंथ हमें पता है डेल्टा एल, ये देखिए कि 20 सेंटीमीटर जो है ये बेटे लेंथ सेकंड लेंथ नहीं थी बल्कि ये चेंज इन लेंथ ही डेल्टा एल था। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया कि वो 0.20 मीटर्स जो है वो चेंज हुई है। हमने फाइंड क्या करना है, टेंसाइल स्ट्रेन फाइंड करनी है और परसेंटेज एलोंगेशन। तो बेटा टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला क्या है कि जो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ है, तो 0.20 हमारे पास चेंज इन लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ क्या है वो 1 है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.20, और आपको भी पता है कि टेंसाइल स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। अब अगली चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है बेटा इसकी परसेंटेज एलोंगेशन की, कितने परसेंट जो है वो इंक्रीज़ हुई है। तो ऊपर तो हम चेंज इन लेंथ, नीचे ओरिजिनल लेंथ रखेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 100 के साथ। तो हमारे पास जो है 0.2/1 मल्टीप्लाई बाय 100 से किया था, हमारे पास बेटे आंसर जो आया वो 20 आया। मीन्स कि उसकी जो लेंथ इंक्रीज़ हुई है वो 20% लेंथ जो है वो क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है उसकी। ठीक है, 20% लेंथ उसकी इंक्रीज़ हो गई है उस वायर की। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहता है कि एक वायर है हमारे पास, ठीक है, उसकी जो लेंथ है बेटे वो 2.5 मीटर्स लॉन्ग है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो 10⁻95 मीटर स्क्वायर है, और उसको हमने क्या किया, स्ट्रेच खींचा है। तो वो कितनी खींची गई है 1.5 मिलीमीटर जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, कितनी फोर्स के साथ, 100 न्यूटन की फोर्स के साथ। ठीक है, तो इन इलास्टिक रीजन कहता है कैलकुलेट क्या करना है, उसी के अंदर स्ट्रेन क्या बनी है, उसका यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है और एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, के उस वायर में जो इतनी एनर्जी स्टोर हुई है।
तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है बेटे, लेंथ ऑफ द वायर दी हुई है, एरिया क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, चेंज इन लेंथ दी हुई है। तो वो लेंथ जो दी हुई है चेंज हमें वो बेटे मिलीमीटर में दी हुई है, तो उसको हमने क्या करना है, हमने उसको मीटर में चेंज कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमें फोर्स दी हुई है। अब हमारे पास फाइंड क्या करना है, टेंसाइल स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस और एनर्जी स्टोर्ड इन वायर जो है, ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो टेंसाइल स्ट्रेन, आपको फार्मूला पता है कि चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो बेटा हमने क्या किया, ऊपर चेंज इन लेंथ 1.5 10 की पर -3 वो सब्स्टिट्यूट की, ओरिजिनल लेंथ 2.5 थी उसकी सब्स्टिट्यूट की। तो हमारे पास जो बेटे स्ट्रेन आ गई वो कितनी आ गई है, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पर -4। और आपको भी पता है कि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया स्ट्रेन, ठीक है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट जो है हमने यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस की जो इक्वेशन आपको पता थी वो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन थी। तो यंग्स मॉडुलस क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन है, तो वही चीज़ टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, एफ ओवर ए, और टेंसाइल स्ट्रेन क्या होती है कि चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ है। तो इसी फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफ चेंज किया, तो एफ ओवर ए मल्टीप्लाई बाय लेंथ ओवर चेंज इन लेंथ हो गया, क्योंकि जो नीचे चीज़ डिवाइड हो रही थी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। इसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो फोर्स हमें पता है 100 है, एरिया में पता 10 की पर 94 दिया हुआ है, 2.5 जो है इसकी ओरिजिनल लेंथ है, और जो चेंजिंग लेंथ है वो 1.5 10 की पर -3 है। तो जो हमारे पास बचे यंग्स मॉडुलस का आंसर आया वो आया 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 पास्कल्स। और आपको पता है कि जो यूनिट स्ट्रेस का होता है वही यूनिट यंग्स मॉडुलस का होता है, क्योंकि स्ट्रेन का तो कोई यूनिट है ही नहीं। तो थर्ड जो चीज़ें मैंने फाइंड करनी है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्ट इसमें वायर के अंदर। तो आपको भी पता है कि एनर्जी जो है वो किसके इक्वल, वो वर्क के इक्वल होती है। और जो एनर्जी इसका फार्मूला था वो आपने इस चैप्टर के अंदर किया हुआ है कि जो एनर्जी 1/2 F × L, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने बचे फार्मूला के अंदर क्या किया, इसमें वैल्यू रख दी, फोर्स की जगह फोर्स की वैल्यू रखी, चेंज इन लेंथ की जगह उसकी वैल्यू रखी। तो हमारे पास क्या है, वो एनर्जी स्टोर आ गई कि उसमें एनर्जी जो स्टोर होगी वो कितनी एनर्जी स्टोर होगी। और ये एनर्जी स्टोर का आपको पता है कि ये वैल्यू या ये फार्मूला कहाँ से आया, बट जब आपने वो ग्राफ किया था तो उसमें एरिया अंडर द कर्व करते थे, तो उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला आता था। तो ये बेसिकली वही है, ठीक है। तो ये आपके पास जो एनर्जी जो है ये क्या आ गई, कितनी आ गई, ये 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पर -2 जूल्स आ गई, ठीक है बच्चे। इसके बाद बेटे फोर्थ न्यूमेरिकल है, वो क्या कहता है इसमें कि स्ट्रेस वुड काज अ वायर टू इंक्रीज। कह रहा हमने फोर्स अप्लाई स्ट्रेस अप्लाई की है, उसकी वजह से क्या हुई है कि लेंथ इंक्रीज कर गई है कितनी, 0.01%। इफ़ द यंग्स मॉडुलस, और यंग मॉडुलस उसका जो है वो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पर 10 पास्कल्स है। तो कहता है आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना व्हाट फोर्स वुड प्रोड्यूस दिस स्ट्रेस इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज, क्या डायमीटर अगर इतना हो तो कितनी फोर्स ये स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगी। आपको पता है कि फोर्स और स्ट्रेस एक जैसी नहीं होती। सबसे पहले तो जो गिवन डाटा में हमारे पास परसेंटेज है लेंथ की जो इंक्रीज हुई है वो कितनी, 0.01%। स्ट्रेन कितनी है, ठीक है, वो चेंज इन लेंथ होता है। तो बेटा हमारे पास वो 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब ये 1/0 हमने यही फाइंड करना ना। तो परसेंटेज मतलब परसेंटेज चेंज इन लेंथ से ही हमने क्या फाइंड कर लेनी है, स्ट्रेन। तो उसमें 0.01 को हमने क्या 100 से डिवाइड कर देना है। तो बेटा जब हमने 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास 10 की पर -4 आ गया, मीन्स कि इतनी 10 की पर -4 सो स्ट्रेन इसमें प्रोड्यूस हुई है। अब इसमें गिवन नहीं है, लेकिन हमने ये जो चेंज इन लेंथ की परसेंटेज दी हुई है, इधर से हमने क्या किया है, इधर से हमने बेटा स्ट्रेन की वैल्यू को फाइंड किया है। इस परसेंट का क्या मतलब होता है कि 1/, उस चीज़ का 100, मतलब अगर 20% का जिक्र कर रहा है, ठीक है, अगर जिक्र क्या कर रहा है 20% का वो कह रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 20/100 होगा। क्या होगा, 20/100 होगा। इसके बाद यंग्स मॉडुलस है, ठीक है, वो कितना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पर 10 पास्कल्स है। डायमीटर आपको दिया हुआ, इसी डायमीटर से बचे हमने मिलीमीटर में दिया हुआ, उसको किस में चेंज कर दिया हम लोगों ने, मीटर के अंदर। और वहीं से हम लोगों ने उसका रेडियस भी, डायमीटर जब दिया हुआ वायर का तो उसका रेडियस फाइंड कर लेना। और वो कितना आया, वो आपको फार्मूले का पता है कि डायमीटर जो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो 0.28 मल्टीप्लाई बाय 10 की पर -3 मीटर आ गया, ठीक है बच्चे। तो हम लोगों ने अब फाइंड क्या करना है, स्ट्रेस फाइंड करनी है और फोर्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम यंग्स मॉडुलस से स्ट्रेस फाइंड करेंगे कि यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या था, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है। तो यहाँ से हमें स्ट्रेस फाइंड करनी है, तो बेटा वाई जो यंग मॉडुलस है उसको स्ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैल्यू स्ट्रेन जो है यंग मॉडुलस वो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पर 10 था। और बेटे उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रेन हमने भी फाइंड की थी 10 की पर -4 थी। तो हमारे पास जो बचे क्या आ गया, स्ट्रेस जो आ गई है वो कितनी है, ये 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पर 7 पास्कल्स जो है, ठीक है, 10 की पर 7 पास्कल जो है, ये इसके हमारे पास क्या आ गई, स्ट्रेस आ गई है। नेक्स्ट जो हमने फाइंड करना है वो बेटा क्या है, फोर्स फाइंड करनी है। तो फोर्स के लिए जो फार्मूला है वो बेटा क्या है, आपका स्ट्रेस का फार्मूला है, स्ट्रेस फोर्स ओवर एरिया। अब फोर्स फाइंड करनी है तो स्ट्रेस क्या हो जाएगी, एरिया के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी जाके,
ठीक है। अब एरिया भी नहीं पता हमें, लेकिन अब आपको ये पता कि रेडियस उसने दिया हुआ है, तो रेडियस से हम, क्योंकि आपकी कोई भी वायर उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कल होता है, तो इसलिए हमने एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला यूज़ करते हुए इस पूरी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड कर लेंगे। तो वो आया हमारे पास 0.246 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। तो इन्हीं तमाम वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू भी हमें पता है फाइंड की है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का भी पता है। तो जो स्ट्रेस पीछे हमने क्वेश्चन में फाइंड की 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ वो सब्स्टिट्यूट की, उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया जो अभी हमने लिया है वो उसको सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास बचे जो आंसर आया वो 0.295 बट 10⁻⁻1 मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि डेसिमल में अगर चेंज करें तो 2.95 न्यूटन जो है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन जो है, हमारे पास इतनी फोर्स जो है उस पर लगेगी तो उतना इलांगेशन प्रोड्यूस कर देगा। इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल जो बच्चे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कहता है कि लेंथ ऑफ द स्टील वायर इज़ 1 मीटर, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ 0.03 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। कहता है कैलकुलेट करो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर व्हेन अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड विद इन द इलास्टिक रीजन। कहता है 100 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं हम लोग, इतना उसका एरिया, इतनी लेंथ है वायर की, तो कहते हैं स्ट्रेच करते हैं हम उसको, तो यंग्स मॉडुलस उस वायर का स्टील का दिया हुआ है आपको इधर, तो कहता है कि बताओ ये कि आपको काम कितना करना पड़ेगा वर्क। तो जो गिवन डाटा हमारे पास, लेंथ ऑफ द वायर 1 मीटर, एरिया क्रॉस सेक्शन 0.03, ठीक है, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, फोर्स हमने कितनी अप्लाई की हुई है बेटा, 100 न्यूटन से अप्लाई की हुई है, और यंग्स मॉडुलस भी आपको दिया हुआ। फाइंड क्या करना हमने, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग फायर। तो वर्क डन का जो बच्चे फार्मूला है वो आपको पता है 1/2F इंटू डेल्टा एल, ठीक है। तो पहले तो हम फोर्स फाइंड करेंगे इसमें, तो यंग्स मॉडुलस को यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या किया, फाइंड कर लेनी है फोर्स। तो बच्चे यंग्स मॉडुलस क्या है आपके पास, क्योंकि टेंसाइल है ना, वायरस लेंथ वगैरह चेंज कर रहे हो तो टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन हो जाएगी, ठीक है। बेटे यहीं से हम लोगों ने क्या कर लेना है, उसकी चेंज इन लेंथ फाइंड कर लेनी है, क्योंकि यंग्स मॉडुलस तो हमारे पास गिवन है, ठीक है, और फोर्स भी हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास लेंथ गिवन नहीं है कि उसकी लेंथ चेंज कितनी होगी। तो हम लोगों ने, और लेकिन ओरिजिनल लेंथ हमारे पास है, तो डेल्टा एल जो है हमने वो क्या करना है, फाइंड कर लेना है यहाँ से। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आया, 1.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ मीटर्स आ गए, लेंथ हमने फाइंड कर ली। अब इस फार्मूले की एक चीज़ पूरी होगी, हमारे पास लेंथ आ गई है, जो चेंज इन लेंथ, सॉरी। दूसरी चीज़ क्या है, अब हम इसमें क्या, फोर्स भी हमारे पास है, तो हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1/2 तो फार्मूले का आ गया, 100 फोर्स है उसकी, और अभी जो 1.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ जो चेंज इन लेंथ है हमने वो फाइंड किया, तो बेटे वो सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास इसमें चला। अब आंसर जो हमारा वर्क डन है 55 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, तो हम इसको अगर पॉइंट्स में डेसिमल में चेंज कर दें तो जो वर्क डन है वो क्या आएगा, 5.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3, और जोल क्या है, वर्क का या एनर्जी का यूनिट होता है, तो डेट, और जितना वर्क होता है उतनी ही एनर्जी स्टोर होती है, जितनी एनर्जी होती है उतना ही वो वर्क करता है। तो ये आपका क्या है, वर्क डन आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ आपके चैप्टर कंप्लीट हो गया, बाकी इंशाल्लाह फिर चैप्टर नंबर 18 नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।